पढ़ाईशाला लेके आए आपके लिए जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? पहला ऑप्शन है 3:2:1, दूसरा ऑप्शन है 2:2:2, तीसरा ऑप्शन है 1:1:1, चौथा क्वेश्चन है अन्य। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर है 1:1:1 के रेशियो में। आपका दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है किरण बेदी, चौथा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का वक्त उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर है मदर टेरेसा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? पहला है ओजोन परत, दूसरा नाइट्रोजन परत, तीसरा ऑक्सीजन परत और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ओजोन परत। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है विधि मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? इसका पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? और इसका उत्तर है फास्फोरस। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पर ऑप्शन है आपके मोतीलाल नेहरू और आपका चौथा ऑप्शन है जनरल डायर। इसके लिए आपके 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी।
शाहनामा किसकी कृति है? इस इस पर्सन का पहला ऑप्शन है फिरदौसी, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है नवाब पटौदी और अगला ऑप्शन है गजल खान। इसका सही उत्तर है फिरदौसी। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? इसका पहला ऑप्शन है सन 1960, दूसरा ऑप्शन है सन 1962, तीसरा ऑप्शन है सन 1964 और चौथा ऑप्शन है आपका 1966। इसका उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इसका सही उत्तर है सन 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब अमेरिका आज़ाद हुआ? पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा है हिलरी जॉर्ज और आपका चौथा ऑप्शन है जॉर्ज बुश। और इसका सही उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बाबर, तीसरा मोहम्मद तुगलक, चौथा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला है कोसी नदी, दूसरा है माही नदी, तीसरा है यमुना नदी, चौथा है यमुना नदी। और इस सवाल का सही उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? पहला उत्तर है 6 ग्रह, दूसरा ऑप्शन है 7 ग्रह, तीसरा ऑप्शन है 8 ग्रह, चौथा ऑप्शन है 9 ग्रह। और इसका सही उत्तर है हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। आपके लिए अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है जो उसको ठंडक बनाए रहती है रेफ्रिजरेटर की? पहला फेरॉन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और आपका चौथा ऑप्शन है कार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर है फेरॉन। फेरॉन गैस रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है जे थॉमस, अगला ऑप्शन है कलाम आज़ाद, अगला ऑप्शन है डार्विन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं
इसका सही उत्तर है जी थॉम्सन। आपका अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? पहला ऑप्शन है स्टील में, दूसरा ऑप्शन लोहे में, तीसरा ऑप्शन जस्ते में, अगला ऑप्शन पीतल में। और इसका सही उत्तर है स्टील में। ध्वनि की चाल स्टील में अधिकतम होती है। आपका अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। और इस सवाल का सही उत्तर है हर्षवर्धन। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब को किस उसमें मापा जाता है? मिलीमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर? इस सवाल का सही उत्तर है बैरोमीटर। बैरोमीटर अगला प्रश्न, अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या 4? और इस सवाल का सही उत्तर है 1। अमीबा में एक शैल कोशिका होता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II या कुमारगुप्त? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। भारत नेपोलियन की उपाधि किसे दे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य,
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त। इस सवाल का सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? आपका पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, आपका तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। इनमें से पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? और इस सवाल का सही उत्तर है श्रीगुप्त, पहला गुप्त शासक था। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में से किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? श्रीगुप्त की या समुद्रगुप्त की या चंद्रगुप्त टू की या कुमारगुप्त की? स्तंभ पर किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में, या कुमारगुप्त के शासनकाल में? इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त टू। आपका अगला प्रश्न है, उगता सूरज का देश किसे कहा जाता है? जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है, भारत, चाइना, जापान, या नॉर्वे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान को ही उगते सूरज का देश कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या भारतीय महासागर? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद है बीजापुर गुंबद, बिदर गुंबद, फतेहपुर सीकरी गुंबद, या गोलकुंडा का गुंबद? सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है दुनिया का? इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजापुर।
दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद है?